सीजन के दौरान देखा होगा जो ब्रेड होते हैं अगर वो गीले होते हैं थोड़े भी तो वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों? उसमें और एक ग्रेस वाइट पैचेज जम जाते हैं, धब्बे जम जाते हैं उसमें। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उन धब्बों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से ऑब्जर्व करो। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो आप उसमें छोटे छोटे जो काले कलर के गोल स्ट्रक्चर हैं वो मिलेंगे आपको। डू यू नो वट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो क्या आप जानते हो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये छोटे छोटे धब्बे क्या हैं और ये कहाँ से आए। 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2.1। तो हम पढ़ रहे हैं जो छोटे छोटे जीवाणु विषाणु होते हैं उनके बारे में। एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन बेकर एंड ऐड वाटर टू इट। तो कुछ गीली सॉइल बीकर में जमा करो और उसमें थोड़ा वाटर डाल दो। After the soil particle have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. जब जो मिट्टी अच्छी से बैठ जाए तो आप उसको माइक्रोस्कोप की मदद से वाटर को देखो बीकर में। What do you see? तो आपने क्या देखा। एक्टिविटी 2.2 भी करनी है। Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. तो कुछ ड्रॉप लो वाटर के पॉन्ड से और उनको एक ग्लास स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। डू यू फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। तो आपको क्या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो घूमते हुए दिखेंगे। दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुली ऑफ टिली ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑब्जर्वेशन बताती है कि जो पानी होता है और हमारी सॉइल होती है तो वो सब ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से भरी होती है। थ्रू दैट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो उनमें से सभी जो होते हैं जो हम नहीं देख सकते नेकेड आइज से वो माइक्रोब्स होते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट वी कैन नॉट सी दैम विद अनएडेड आइज। मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब जो इतने छोटे होते हैं कि इनको हम खुद की आंखों से नहीं देख सकते बिना किसी यंत्र के मदद के। सम ऑफ दीज सच एज फंगस एंड ग्रो ऑन ब्रेड। तो इनमें से कुछ जैसे कि फंगस जो ब्रेड में उगते हैं, ब्रेड में ग्रो करते हैं, कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से भी दिख जाते हैं। अदर कैन नॉट बी सी विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। बाकी जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं दिख सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। तो यही कारण है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप माइक्रोब्स कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं ये 4 मेजर ग्रुप में बटे हुए हैं। दीज ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अदर एल्गी। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ या कुछ एल्गे। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरसेस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो ये वायरसेस किसी किसी जो सेल्स होते हैं किसी किसी ऑर्गेनिज्म के उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम, प्लांट या एनिमल में पाए जाते हैं वायरस। सम ऑफ द वायरसेस आर सोन इन फिगर 2.5। तो 2.5 में कुछ वायरस दिखाए गए हैं जो अभी हम देखेंगे। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लूजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज बाय वायरस। तो कुछ बीमारियां जैसे कि कोल्ड, खांसी, जुकाम वगैरह है वो हमें जो होता है वायरस से हमें फैलता है। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। और जैसे कि कुछ सीरियस डिजीज है जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा, ये भी किसी वायरस की उससे कॉज होते हैं। जैसे कि आजकल भी एक सीरियस डिजीज है कोविड-19, वो भी एक वायरस है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स, वेयरएज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज। डिसेंट्री और मलेरिया जो दो बीमारियां हैं ये तो प्रोटोजोआ से फैलती है, और जो टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी जो बीमारी है ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से फैलती है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th एंड 7। तो आपने इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6th एंड 7th में पढ़ा है। Figure 2.1 is showing some bacteria like the spiral bacteria and rod shaped bacteria.
तो ये बैक्टीरिया है जो रॉड के शेप के, इसलिए इनका नाम रखा गया है रॉड शेप बैक्टीरिया। और ये किसी भी अलग अलग प्रकार के हैं तो इसका नाम रखा गया है स्पाइरल बैक्टीरिया, और ये भी डिजीजेज फैलाते हैं। और सेकंड है हमारा 2.2 एल्गी। एल्गी के टाइप दिए क्लाइमेंडोमेंस और स्पोर्जिया। तो ये दो दिए गए हैं जो फैलते हैं, प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम, जैसे कि अमीबा के बारे में पढ़ा है, वो अपना शेप साइज कैसे भी चेंज कर लेता है। और ये फंगी है, ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड में उगते हैं वो, और पेनिलिशियम है, और इत्यादि वगैरह जो भी हैं वो ही दिखाए गए हैं इसमें। फिगर 2.5 वायरसेस। तो वायरसेस के कुछ ड्रॉ यहाँ पे दिखाए गए हैं जो फैलते हैं बीमारी। 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो 2.2 में हमें पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या तो सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ की तरह, और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं जैसे कि एल्गी और फंगी की तरह। मतलब किसी किसी में एक ही सेल होता है, किसी में बहुत सारे सेल से बने होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड। ये कहीं पे भी जीवित रह सकते हैं, जैसे कि किसी भी इन्वायरमेंट में जीवित रह सकते हैं, जैसे कि आइस की तरह कूल हो एनवायरनमेंट, या फिर गर्म हो, या फिर स्प्रिंग का नॉर्मली हो, डेजर्ट में या सूखे हुए लैंड में रह सकते हो। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। और कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बॉडी में भी पाए जाते हैं बहुत सारे एनिमल की, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं, या फिर कोई कोई फ्री भी ग्रो कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अमीबा है जो शेप बदलते रहता है, तो वो तो अकेला रह सकता है, लेकिन जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब है कि वो ग्रुप में रहते हैं जहाँ भी रहते हैं। 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। तो इनमें से कुछ तो होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। लेट स्टडी अबाउट डेम इन डिटेल। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कार्यों में यूज आते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में भी काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेज। बहुत पुराने टाइम से जो अल्कोहल बनाने के काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतने बेनिफिशियल है जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, रिमेन ऑफ एनिमल फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इंटू हार्मलेस एंड अनयूजेबल सब्सटेंसेज बाय बैक्टीरिया। तो ये जो होते हैं, जो हमारा फालतू सामान होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि वेजिटेबल के छिक्कल होते हैं, और एनिमल के बचा हुआ होता है, और फीसेस जितने भी होते हैं वो हार्मलेस हो जाते हैं हमारे लिए, मतलब हार्मलेस बना देते हैं उनको और यूजेबल बना देते हैं। मतलब कि वो पहले से तो हमारे यूज के काम नहीं आते, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो उनको हमारे लिए यूजेबल बना सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। याद करो जो बैक्टीरिया है वो मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी काम आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, उसमें भी ये काम आते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो दही और ब्रेड को बनाना। You have learnt in class 7th that milk is turned into curd by bacteria। आपने क्लास 7th में ये तो पढ़ा है कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में बैक्टीरिया के द्वारा चेंज होता है। पहेली सिंग आई सॉ माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क सो सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे आई वंडर वाई। तो पहेली कह रही है मैंने अपनी मम्मी को देखा, उन्होंने कुछ दही था तो उन्होंने दूसरे दूध में कुछ दही मिला दिया, तो
वो आश्चर्यचकित है कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। कर्ड कंटेन सर्वल माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो कर्ड में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसियस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसियस, नोट कर लेना, ये दूध से कर्ड को जमाने के काम आता है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, तो ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टोबैसियस बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम, तो जो बैक्टीरिया है बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम आते हैं, जैसे कि चीज़, अचार और बहुत सारे फूड आइटम। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन रावा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड, तो जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है रावा में, जैसे कि सूजी, इडली और कुछ भटूरे में होता है, वो कर्ड होता है। कैन यू गेस व्हाई, तो आप सोच सकते हैं कि क्यों। सो एक्टिविटी 2.3 क्रियाकलाप 2.3, टेक हाफ किलोग्राम फ्लोर, आटा और मैदा, तो आधा किलो आटा लो या मैदा लो। एड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, उसमें कुछ चीनी मिलाओ और उसमें गर्म पानी से उसको मिक्स कर लो। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डव, तो जो आटे को गूंथ के जो डव बनता है उसको बनाने के लिए उसमें कुछ यीस्ट पाउडर मिला दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर, डिड यू फाइंड द डव राइजिंग, तो आपने 2 घंटे के बाद क्या पाया, क्या आपने जो आटा है उसको फूलते हुए पाया। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन के दौरान जो यीस्ट होता है वो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बढ़ाता है। बबल ऑफ गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, फिगर 2.6, फिगर 2.6 में रेज्ड मैदा दिखा रखा है, तो इसमें जो आटा है वो फूल गया है, क्यों इसके अंदर, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो यीस्ट सेल है उसकी मदद से वो फूल गए हैं। This is basis of the use of yeast in the baking industry for making bread and pastries and cake, तो यही बेसिक यूज है जो हम यीस्ट को बेकरीज में या यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म में लार्ज स्केल में यूज होते हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, वाइन के लिए, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर है, सिरका। यीस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, तो यीस्ट है वो अल्कोहल और वाइन की कॉमर्शियल प्रोडक्शन में भी काम आता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, तो प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, तो इस पर्पज के लिए जो यीस्ट होता है वो नेचुरल शुगर जो कि ग्रेन्स में, बार्ली में, वीट में, राइस में, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा में पाए जाते हैं। एक्टिविटी 2.4 क्रियाकलाप 2.4, टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, तो जो एक 500 मिलीलीटर का बीकर लो जो 3/4 पानी से भरा हुआ है। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून शुगर इन इट, तो उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी मिला दो। एड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, तो आधी स्पून जो है हमारे यीस्ट पाउडर मिला दो शुगर सॉल्यूशन में। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर, सो 4 से 5 घंटे के लिए उसको एक गर्म जगह पे रख दो कवर करके। नाउ स्मेल दी सॉल्यूशन, तो स्मेल जो सॉल्यूशन है उसको स्मेल करो। कैन यू गेट अ स्मेल, तो आपने क्या कोई स्मेल प्राप्त की, मतलब कुछ महक जैसी आ रही थी, हाँ उसमें अल्कोहल जैसी महक आएगी, तो यही पढ़े। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज सच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, तो यही अल्कोहल की जो स्मेल है वो यीस्ट के कन्वर्जन की मदद से बनी है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, तो ये नोट कर लो, जो फर्मेंटेशन है मतलब कि शुगर को अल्कोहल में चेंज करने की प्रोसेस, इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, तो लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन को डिस्कवर्ड किया। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म में इनका मेडिसिनल यूज भी होता है, दवाई बनाने के काम भी आते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, तो कभी कभी जब आप बीमार पड़ते हो डॉक्टर आपको शायद एंटीबायोटिक की टैबलेट देता होगा या कैप्सूल देता होगा या इंजेक्शन, जैसे कि पेनिसिलिन।
द सोर्स ऑफ दीज मेडिसन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो ये मेडिसन है इनका सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो ये मेडिसन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए उनको मारने के काम आते हैं। सच मेडिसन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ये मेडिसन एंटीबायोटिक्स कहलाती है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। तो आजकल जो है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जा रही है बैक्टीरिया और फंगी की मदद से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अर्थोमाइसिन और सम ऑफ दी कुछ इम्पोर्टेंट जो है एंटीबायोटिक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा, जैसे सिप्रोफॉक्सासिन भी है एक। तो इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज। तो 1929 में 1929 टाइम पे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो एक डिजीज के कल्चर पे काम कर रहे थे। कॉजिंग बैक्टीरिया सडनली ही फाउंड दैट स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। तो उनकी एक कल्चर प्लेट में उन्होंने प्राप्त किया कि कुछ ग्रीन माउल्ड वहाँ धब्बे प्राप्त किए उन्होंने। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो माउल्ड की जो प्रेजेंस है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के काम आ रही है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। इनफैक्ट जो वो थे हमारे माउल्ड वो बैक्टीरिया को मार भी दे रहे थे किसी किसी। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर। तो जो पेनिसिलिन है उससे ही माउल्ड प्रिपेयर हुई। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। तो ये जो हमारी एंटीबायोटिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से मैन्युफैक्चर हुई और बहुत सारी डिजीज की वैरायटी होती है उनको रोकने के काम आती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चीक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। तो एनिमल में जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं उनको रोकने के भी काम आता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। ये प्लांट डिजीजेज को रोकने के काम आता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि हमें अगर हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे ही हमें लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और आपको उतनी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए जितना कि डॉक्टर आपसे कहे। If you take antibiotic when not needed or in wrong dosage, it may make the drug less effective when you might need it in future। तो ये क्या होता है अगर आप इसको रॉन्ग डोजेज में ले लेंगे, कभी ज़्यादा या कम ले लेंगे, तो ये एक ड्रग बना देती है जो आपके शरीर के लिए लेस इफेक्टिव होती है। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप फालतू में जो एंटीबायोटिक है खाओगे तो उससे जो अच्छे जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में वो भी उनकी भी डेथ हो जाएगी। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। लेकिन एंटीबायोटिक उसके लिए इफेक्टिव नहीं है, कोल्ड या बुखार के लिए या सर्दी के लिए इफेक्टिव नहीं है जो वायरस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। वैक्सीन वैक्सीन से जो इंजेक्शन लगते हैं। तो पहले के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि चिल्ड्रन या फिर जो इन्फेंट होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज उनको वैक्सीन क्यों दी जाती है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर ऑन अवर बॉडी। तो कभी कभी जो डिजीज जो माइक्रोब्स को कैरी करती हुई हमारे बॉडी में इंटर करती है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक टू फाइट द इन्वेंडर। तो जो बॉडी होती है वो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करती है उनको मारने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर अगेन। तो बॉडी ये भी जानती है कि उनको बॉडी को भी याद रहता है कि अगर ये माइक्रोब हमारे शरीर में फिर से इंटर हुए तो हम इनसे फाइट कैसे करेंगे। So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fight and kill them by producing suitable antibiotic। तो अगर कोई डेड या वीकेंड माइक्रोब्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे तो उनसे हमारी बॉडी फाइट करके कुछ एंटीबायोटिक की मदद से फाइट करके उनसे छुटकारा पा लेगी। द एंटीबायोटिक विल रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो जो ये एंटीबायोटिक होती है जो हमारी बॉडी में होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमें किसी माइक्रोब्स से जो डिजीज कॉज करते हैं हमें।
दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। यही काम है जिससे जैसे वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन मीन्स जो इंजेक्ट किया जाता है, मतलब कि बच्चों को जो बचपन में लगाई जाती है, बहुत सारे इन्फेंट्स को। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can also be prevented by vaccination। तो वैक्सीनेशन की मदद से क्लोरेला, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस जैसी कुछ बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सकता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड दी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो 1798 में साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का डिस्कवर किया स्मॉल पॉक्स की। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases। आपके बचपन में आपको बहुत सारे इंजेक्शन दिए होंगे आपको बीमारी से बचाने के लिए। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज। तो आप इन डिजीजेज की क्या लिस्ट बना सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट। तो आप अपनी पेरेंट्स की मदद भी ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन को इन डिजीजेस से बचाना। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल। तो आपके आसपास के हॉस्पिटल में जो ये नेसेसरी वैक्सीन्स होंगी वो अवेलेबल होंगी। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर। टीवी और न्यूज़पेपर में भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी और न्यूज़पेपर में पोलियो के रिगार्डिंग और पल्स पोलियो प्रोग्राम देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाते हैं वो भी एक्चुअली एक वैक्सीन ही है। A worldwide campaign against smallpox had finally led to the eradication from most parts of the world। तो एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन है, मतलब एक प्रोग्राम है जो बहुत सारे देश में बहुत सारी जगह किया गया है स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए वर्ल्ड में पूरे। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animal from several diseases। तो आजकल माइक्रोऑर्गेनिज्म वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस्ड हो रही है माइक्रोऑर्गेनिज्म से ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी डिजीज़ से। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए। Some bacteria and blue-green algae figure 2.7 are able to fix nitrogen from the atmospheric to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। तो कुछ बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जैसा कि हम देखेंगे फिगर 2.7 में वो नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आते हैं एटमॉस्फेयर में और जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer। तो इन माइक्रोब्स को नॉर्मली हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। सो फिगर 2.7 में दिखाए गए कुछ नाइट्रोजन से फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गीज दिखाए गए हैं पूरे। तो क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने के काम भी आते हैं कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म। भूजो एंड पहेली इज ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। तो पहेली और भूजो ने ऑब्जर्व किया कि जो स्कूल गार्डनर था वो मैन्योर बना रहा था। मैन्योर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। Along with their friends, they collected waste of plant, vegetable and fruit from nearby houses and garden। तो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने बहुत सारे प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल और फ्रूट्स कलेक्ट किए अपने घर के पास या किसी गार्डन से। दे पुट डैम इन ए पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो उन्होंने सब जितने भी चीज़ें कलेक्ट की थी उनको पिट में डाला, एक गड्ढे में डाला। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। तो कुछ समय बाद जो ये थे डिकम्पोज हो गए और ये मैन्योर में कन्वर्ट हो गए। भूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो भूजो और पहेली जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। एक्टिविटी 2.5 क्रियाकलाप 2.5। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। तो कोई 2 पॉट्स लो और उन दोनों को सॉइल मिट्टी से भर दो। मार्क दैम ए एंड बी। उनमें ए और बी मार्क कर दो। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इन पॉट बी। तो जो पॉट ए है उसमें तो कुछ प्लांट वेस्ट डाल दो और पॉट बी में कुछ एम्प्टी ग्लास बोटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक और टॉय डाल दो। ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 to 4 वीक। 3 से 4 सप्ताह के बाद उनको ऑब्जर्व करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2